Honorable Home Minister to make a statement, please. Honorable Home Minister, I told you I are giving notice. Sit down. Honorable Home Minister. Statement copy कहाँ है? डिप्टी चेयरमैन सर, डिप्टी चेयरमैन सर, वैसे जो स्टेटमेंट मैं देने जा रहा हूं उसकी कॉपी राज्यसभा कार्यालय को भेजने के लिए मैं निर्देशित किया है। शायद आ गई होगी अथवा बट गई, बट आ जाएगी। You start. थोड़ी देर में Anyhow, you start. Yeah. Anyhow, we can listen. No, listen to him. सभी सम्मानित सदस्यों से क्षमा चाहूंगा। और डिप्टी चेयरमैन सर, एक अनुरोध मैं यह भी करना चाहूंगा कि आज तो मैं स्टेटमेंट यहाँ पर दे रहा हूँ और 12 बजे फिर हमारा स्टेटमेंट लोकसभा में भी है। तो मैं जानता हूँ कि यहाँ की परंपरा है कि सो मोटो स्टेटमेंट देने के बाद हमारे जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं वह कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो मैं आपसे यह up to 12 we will ask. 12 you can go. हाँ, तो या तो मंडे को 12 बजे तक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 12 बजे तक। No, today itself 12 बजे तक क्लैरिफिकेशन। डिप्टी चेयरमैन सर, सार्क गृह मंत्रियों की 7वीं बैठक में मैंने दिनांक 4/8/2016 को भाग लिया। इस बैठक में मुख्य एजेंडा आतंकवाद, नारकोटिक ड्रग्स की तस्करी, साइबर क्राइम एवं ह्यूमन ट्रैफिकिंग थे। लगभग सभी देशों ने आतंकवाद की घोर भर्त्सना की है। भारत की ओर से मैंने आतंकवाद पर विशेष बल दिया। मुझे विश्वास है कि सदन के सभी सम्मानित सदस्य इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि दक्षिण एशिया में शांति और खुशहाली के लिए सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा खतरा भी आतंकवाद ही है। मैंने इस बुराई को जड़ सहित उखाड़ फेंकने का पक्का संकल्प करने का आह्वान किया। सार्क के सभी सदस्यों से आग्रह किया कि वे आतंकवाद को न तो ग्लोरीफाई करें न ही पैट्रोनेज दें। एक देश का आतंकवादी किसी के लिए भी मार्टायर या स्वतंत्रता सेनानी नहीं हो सकता। आतंकवाद को बढ़ावा नहीं मिले, इस हेतु मैंने कहा कि जरूरी है कि न सिर्फ आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध बल्कि उन्हें समर्थन देने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं, संगठनों और राष्ट्रों के विरुद्ध भी कठोर से कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। आतंकवाद की हैवानियत से तभी निपटा जा सकेगा। इसके अलावा मैंने सार्क के गृह मंत्रियों की इस बैठक में भारत की ओर से निम्न सुझाव रखे। पहला, आतंकवादियों पर विश्व समुदाय की सहमति से लगाए गए प्रतिबंध का सम्मान किया जाए। दूसरा, अच्छे और बुरे आतंकवाद में भेद करने की भूल कदापि न की जाए। तीसरा, आतंकवाद को बढ़ावा या समर्थन देने वाले सभी स्टेट्स अथवा नॉन स्टेट्स एक्टर के विरुद्ध प्रभावी कदम आवश्यक है। चौथा, आतंकवाद में सम्मिलित व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उनका एक्स्ट्राडिशन सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि वे कानून से न बच पाएं, क्योंकि कई लोग वांटेड हैं डिप्टी चेयरमैन सर। और पांचवी बात जो मैंने कही थी, सार्क कन्वेंशन ऑन म्यूचुअल असिस्टेंस ऑन क्रिमिनल मैटर्स को उन देशों द्वारा रेटिफाई किया जाना आवश्यक है जिन्होंने अब तक इसको रेटिफाई नहीं किया है। छठी बात कही थी, सार्क टेररिस्ट ऑफेंसेस मॉनिटरिंग डेस्क और सार्क ड्रग ऑफेंसेस मॉनिटरिंग डेस्क को उन देशों की सहमति की आवश्यकता है जिन्होंने अब तक इस पर अपनी सहमति नहीं दी है। मैंने भारत में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा हेतु ट्रैक चाइल्ड और ऑपरेशन इस्माइल जैसे उठाए गए कदमों की ओर सार्क गृह मंत्रियों का ध्यान आकर्षित किया। भारत द्वारा ईमानदार, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल गवर्नेंस हेतु जनधन योजना और आधार जैसे कार्यक्रमों से भी सार्क गृह मंत्रियों को अवगत कराया। भारत की ओर से सार्क गृह सचिवों एवं गृह मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत द्वारा निम्न इनिशिएटिव्स की भी घोषणा की गई। पहला, STOMD और SDOMD का प्रभावी रूप से लागू करने हेतु
भारत की ओर से तकनीकी सहायता माने हम टेक्निकल असिस्टेंस देने को तैयार हैं। दूसरा, भारत में 22-23 सितंबर को सार्क एंटी टेररिज्म मैकेनिज्म के एक्सपर्ट्स की बैठक का आयोजन, सौभाग्य से सभी सदस्य देशों ने इस बैठक में भाग लेने पर अपनी सहमति दी है। नशीले पदार्थों की रोकथाम हेतु भारत द्वारा सार्क सदस्य देशों के अधिकारियों को विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण। चौथा, सार्क देशों की कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम्स की पहली बैठक भारत में आयोजित करने का भी प्रस्ताव मैंने किया। जहां तक हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का सवाल है, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि सार्क कन्वेंशन ऑन म्यूचुअल असिस्टेंस ऑन क्रिमिनल मैटर्स को उसने अब तक रेटिफाई नहीं किया है। STOMD और SDOMD हेतु भी उनकी सहमति अभी शेष है। पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि वे इस ओर शीघ्र कार्रवाई करेंगे और मैं आशा करता हूं कि यह शीघ्र वास्तव में शीघ्र होगा। दक्षिण एशिया क्षेत्र समेत पूरी दुनिया में आतंकवाद के गहरे बादल मंडरा रहे हैं। पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी इस गंभीर खतरे से बेहद चिंतित है, ऐसा सर्वविदित है। यह इस बात से भी स्पष्ट है कि भारत ने तो इस मानवता विरोधी खतरे पर अपना स्पष्ट मैसेज तो दिया ही, साथ में लगभग सभी सदस्यों ने भी इस हैवानियत पर अपनी चिंता व्यक्त की है। माननीय सभापति, डिप्टी चेयरमैन सर, मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि भारत का यह मैसेज मानवता की खातिर और मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए है। माननीय सदस्य इस बात पर सहमत होंगे कि प्रमुख रूप से आतंकवाद ही मानवाधिकारों का सबसे बड़ा दुश्मन है। बहुत बहुत धन्यवाद। Okay. Now, yes, clarifications very specific and to the point. Don't take too much time. Now, Dr. Subramanian Swamy. Sir, Dr. Subramanian Swamy. sir, But I called him. I'll review you next. I called him first. Okay. sir, the whole House, I'm sure, would like to congratulate our Home Minister for his clear and courageous and tough stand on terrorism that he has taken in Pakistan. But I would like to draw his attention and ask a question that they are now, even at the official level, as far as above, as high as the Prime Minister, they are daily talking about the disintegration of India, they are about Kashmir and so on. I would like to know whether the Home Minister spoke to the Prime Minister of Pakistan and told him his own backyard is falling apart. Baluchi is going one direction, Pakhtun is going another direction, Sindh is going another direction. You should express sympathy and offer cooperation to keep Pakistan in one place. And they should not concentrate on India, they should concentrate on their own backyard. That whether he has raised any issue on this question. Okay, thank you. Honorable LOP. सर, हम माननीय गृह मंत्री का जो पाकिस्तान का दौरा था सार्क इंटीरियर मिनिस्टर्स की मीटिंग के लिए, उसका स्वागत करते हैं। और विशेष रूप से जो इश्यूज़ थे, टेररिज्म का, स्मगलिंग का, नारकोटिक ड्रग्स का, साइबर क्राइम का, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, ये वो तमाम मुद्दे हैं जिनका बहुत बुरा असर हमारे मुल्क में, वैसे तो टेररिज्म का पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में इस वक्त जो खौफ और भय और डर है, लेकिन हमारे विशेष रूप से कश्मीर से ये शुरू हुआ और अब आगे दूसरी जगहों में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। और स्मगलिंग का और नारकोटिक ड्रग्स का तो बहुत सारे हमारे देश के अलग रीजन्स में है, इसका हम स्वागत करते हैं। और हमसे ज़्यादा और हमारी पार्टी से ज़्यादा शायद कोई दूसरी पार्टी को इतना असर टेररिज्म से नहीं हुआ है। हमने 2 प्राइम मिनिस्टर खोए हैं, एक इंदिरा गांधी जी और बाद में राजीव गांधी जी, पंजाब के चीफ मिनिस्टर बेन सिंह जी, और दूसरी पार्टियों के भी कई सीनियर लीडर्स इस टेररिज्म का शिकार हुए हैं। कश्मीर में तो हज़ारों की तादाद में नौजवान, बच्चे, बूढ़े, औरतें
इस टेररिज्म का पिछले कई सालों से शिकार हुए। मैं यही बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी के और बीजेपी के चाहे कुछ भी मतभेद हों वो हमारे देश के अंदर हों, लेकिन जब इस देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री विदेश जाता है या कोई भी देश दूसरे किसी देश में जाता है, हमें जो टेलीविज़न से खबरें यहाँ मिली कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर का पाकिस्तान की जो मीडिया है उनको कवर नहीं किया गया, उनको कवर करने नहीं दिया गया, ब्लैकआउट किया गया, और उनको वो तमाम प्रोटोकॉल जो एक दूसरे मंत्री को और ख़ास करके इस सार्क कंट्रीज़ में हिंदुस्तान का, हमारे मुल्क का एक ख़ास मकाम है, साइज़ के हिसाब से, अदरवाइज़ भी इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारा हिंदुस्तान का रोल है उसके हिसाब से भी अगर वो प्रोटोकॉल नहीं दिया गया तो इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और ये भी बताया गया कि जब होस्ट था, होस्ट ही गायब था, इसकी भी हम घोर निंदा करते हैं और हम पूरा अप्रिशिएट करते हैं कि जो आपने इश्यूज उठाए और उसका समाधान निकालने के लिए हम आपके साथ। Sir Derek O'Brien. Sir Derek O'Brien. Yes, sir. So for the last 18 years of Trinamool Congress, we have always been firmly behind the government on international issues. It is no different today. We are completely on board and welcome this statement. I have a specific clarification to make because there are two stories going around, and it's best once and for all the Home Minister must clarify this because it will be better for all of us here in the House that there is one view that the Doordarshan and ANI who went there, they were not given an opportunity, so they were actually, your speech, sir, was deliberately blacked out. They were not allowed. If you could, was that the case? Or second is, there are some people who are trying to spread some other rumors saying that this was actually the precedence. If it was the first, it's a matter of serious concern, sir. Obviously, we are completely behind you, but since there are two stories going around, it is better if you clarify once and for all that it is the first, because then, as the leader of the opposition said, we take strong exception to something like this being done to the Home Minister of India. Thank you, sir. Srimati Kumari Mayawati ji. माननीय उपसभापति जी, माननीय गृह मंत्री जी ने सार्क सम्मेलन के बारे में जो कुछ अपने भारत देश की तरफ से खास तौर से कुछ मुद्दों को लेकर और आतंकवाद को लेकर जो इन्होंने खुलकर अपनी बात वहाँ रखी है, तो इसका हमारी पार्टी समर्थन करती है, तहे दिल से समर्थन करती है। और मेरा तो यही कहना है कि इस मामले में सभी दलों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस मुद्दे पर हमें साथ रहना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही जो पिछले 2-3 दिन से जो मीडिया में आ रहा है और ख़ास तौर से तो आपकी बात रखने के बाद तो जिस तरीके से आपके सभी बातों को मीडिया को, वहाँ के मीडिया को दर्शाना चाहिए था, उसको नहीं दर्शाया गया। और इसके साथ साथ पाकिस्तान का जो रवैया इंडिया के प्रति जो सही नज़र आना चाहिए था वो नज़र नहीं आया। इसको लेकर मैं माननीय गृह मंत्री जी से ये चाहूँगी कि आप माननीय प्रधानमंत्री से बात करके तो भारत पाकिस्तान के जो संबंध हैं तो उन संबंधों को लेकर जो अभी तक नीति बनी हुई है, क्या इसके ऊपर कुछ थोड़ा सा पुनर्विचार करेंगे? ओके, श्री राम गोपाल यादव। धन्यवाद श्रीमान। माननीय गृह मंत्री जी सार्क देशों के गृह मंत्रियों के सम्मेलन में पाकिस्तान गए। वहाँ उन्होंने जो बातें की उनको यहाँ प्रमुखता से हमारी मीडिया ने प्रसारित भी किया है। और जिस तरह टेररिज्म पर और अन्य मसलों पर माननीय गृह मंत्री जी ने अपनी बात वहाँ रखी
वो प्रशंसनीय है। हम उसका समर्थन करते हैं और हिंदुस्तान की जनता चाहती भी यही है कि इतनी सख्ती से बात की जाए, क्योंकि पाकिस्तान नम्रता से कोई बात सुनने का आदी नहीं। जब गृहमंत्री जी वहाँ बात कर रहे थे तो यहाँ कश्मीर में आतंकवादी वहाँ के लोगों का सहयोग मांग रहे थे देश के खिलाफ लड़ने के लिए। ये सब पाकिस्तान की सह पर, पाकिस्तान के समर्थन से आतंकवादियों द्वारा लगातार किया जा रहा है। इस दृष्टि से गृहमंत्री जी ने जो सख्त रुख अख्तियार किया वहाँ, जिसकी चर्चा सारे मीडिया में है, वो निश्चित रूप से एक अच्छी बात है। और सीमा पर भी मैं चाहूँगा कि न केवल बीएसएफ के लोग बल्कि आर्मी के लोग जो हैं वो भी बहुत सख्ती से, और उनको हर बार अनुमति लेने की कोई नहीं होनी चाहिए, उनको छूट होनी चाहिए कि जब आतंकवादी आएँ श्री शैलजा तो उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाए। मैं चाहूँगा कि गृहमंत्री जी इस तरह की जब बात अपनी कहें तो ज़रूर कहें कि हमने अपने बीएसएफ को, हमने अपनी आर्मी को वहाँ मौके पर फिर इस क्या कदम उठाएं लेने की छूट दी है, उसके लिए उनको गृह मंत्री या डिफेंस मिनिस्टर की तरफ ओके श्री शरद यादव जी। शरद यादव। डिप्टी चेयरमैन सर, जो भारत के जो गृह मंत्री राजनाथ जी वहाँ गए थे, सभी सदस्यों ने, उनके साथ मैं भी ये मानता हूँ कि उनके पीछे वो उनके जाना पूरे देश की तरफ से शिरकत करने का था। और जिस तरह वहाँ प्रोटोकॉल से लेकर के हर चीज़ में पाकिस्तान का जो व्यवहार था, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और पूरा देश इस मामले में एक है। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी राजनाथ जी का बयान है वो तो वाजिब है, उन्होंने वहाँ चीज़ें रखी हैं, लेकिन विदेश मंत्रालय ने साथ साथ जो है वो एक कल से जो प्रचार मीडिया में चल रहा है, तो उन्होंने अपनी तरफ से जो बयान और वक्तव्य दिए हैं उसमें फ़र्क है। उनका ये मानना है, जो विदेश मंत्रालय है, कि परंपरा है कि जो सार्क सम्मेलन होता है तो उसमें जो लोग हैं, सार्क सम्मेलन का जो होस्ट है, वो होस्ट जो है उनकी तो बात जा सकती है मीडिया में, लेकिन बाकी लोगों के बारे में आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन विदेश मंत्रालय ने ये बात कही है स्वरूप ने, तो ये ठीक, ये मुझे लगता है कि ये दो बात और दो चीज़ें नहीं होना चाहिए। विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बातें आ रही हैं और जो होम मिनिस्टर साहब ने, मैं मानता हूँ कि जो गृह मंत्री कह रहे हैं मैं उस पर ही यकीन करता हूँ, उसको ही ठीक मानता हूँ, लेकिन जो विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बात कही गई है उसमें मुझे फ़र्क लगता है। हो सकता है कि यानी ये संज्ञान में आपके ना हो, लेकिन मैंने खुद स्वयं इसको देखा है। धन्यवाद। Sri Navneet Krishnan. Navneet Krishnan, yes. You asked me, that's why I called you. Thank you, Honorable Deputy Chairman. Terrorism is opposed by, very strongly opposed by our Honorable Chief Minister Amma. It is well-known fact. Now our Honorable Home Minister very boldly made out a case of India before the SAARC countries, and also, as per the report subject to correction, our Honorable Home Minister was not properly treated in Pakistan, and even without taking food, he returned back to India. That is one of the news channels showing it. So I would like to know what had happened in Pakistan, how the treatment was. Thank you, sir. Thank you very much. Dilip Turki. थैंक यू सर। हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर जी सार्क मीटिंग में जितने भी मुद्दे रखे हैं, ख़ास तौर पर आतंकवाद को लेकर जो स्ट्रांगली पॉइंट रखिए, इसका हमारे पार्टी समर्थन करते हैं।
और जो अच्छी बात देखने को मिली वो 1-to-1 मीटिंग पाकिस्तान के साथ नहीं हुआ, ये अच्छी बात है। साथ ही साथ जो कंसिस्टेंसी जो आप दिखा रहे हैं उसका भी हम समर्थन करते हैं। लेकिन एक बात जो सामने दिख रहा है, जो पाकिस्तान की तरफ से जो आपका स्टेटमेंट हमारे मीडिया भाई को वहाँ प्रदेश में मना, वहाँ पब्लिश ना करना, पाकिस्तान में पब्लिश ना करना, दुनिया को न दिखाना, ये वाली सोचने वाली बात है। इसके ऊपर आप क्या? श्री मजीद मेमन जी के इस बयान के बाद इस सदन से हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं गृह मंत्री जी को मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने एक बहुत ही बोल्ड स्टैंड लिया और भारत का आतंकवाद के बारे में जो विचार है उसको स्पष्ट तरीके से पेश किया। जो हम खंडन करना चाहते हैं वो ये कि इस्लामाबाद में हमारे भारत के ख़िलाफ़, हमारे भारत का जो रिप्रेजेंटेटिव गृह मंत्री जी गए थे उनके खिलाफ़ प्रदर्शन किया गया, उसको हम निषेध करते हैं, यहाँ खंडन करते हैं और पाकिस्तान सरकार से इसके बारे में जवाब मांगते हैं कि ये कोई तरीका नहीं कि सार्क में एक मेहमान के खिलाफ ये किया जाए। और एक बात मैं कहूँगा कि गृह मंत्री माननीय गृह मंत्री जी ने भोज का बहिष्कार करके एक अच्छा संदेश दिया है। और साथ ही साथ क्लॉज 8 में जो स्टेटमेंट में उन्होंने पढ़ा कि हम इनको रेटिफाई करने के लिए सून रेटिफिकेशन का जो वादा है, मुझे विश्वास है कि भारत सरकार और हमारे गृह मंत्री इस सून को परसुएट करेंगे और ये रेटिफिकेशन किए बगैर चैन नहीं। Sir, I appreciate the statement given by the Home Minister. I also join the entire House to appreciate the 5 suggestions made by our Home Minister in the SARC meeting. They have been said in the point number 5. Sir, my pointed clarification is on point number 8, where you talk about, no, I cannot. in so far as our neighbor is concerned, Pakistan is yet to ratify the SARC Convention on Mutual Assistance on Criminal Matters. Pakistan is also yet to convey its concurrence on setting up of STOMD and SDOMD. Pakistan mentioned that they would act soon on these matters. I only hope and wish that the soon would actually be soon. So I understand there is strong apprehension in your mind, sir. There is strong apprehension with the government how Pakistan is going to act. So my question is, how India is going to engage with Pakistan in the coming days. Both India and Pakistan will have to engage in a meaningful dialogue to sort out our problems bilaterally. All right, Srimati Ganimadi, just one sentence question only now. So put one question, that's all. The Minister has said that attempts to distinguish between good and bad terrorists should be done away with. We all appreciate it and definitely support this. But sir, these days more and more youngsters and more educated youngsters are being brainwashed and drawn towards terrorism. And there are reports that Pakistan plays a major part, or groups in Pakistan plays a major part in that. Has the Minister brought up this issue there? A lot of youngsters in India are being drawn towards terrorism. धन्यवाद श्रीमान जी। मैं सबसे पहले माननीय राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री महोदय को मुबारकबाद देता हूं कि पाकिस्तान गए और उन्होंने एक टफ स्टैंड लिया देश की तरफ से। इसके लिए पूरा देश आपके साथ है। श्रीमान जी, पाकिस्तान की समस्या एक विकट समस्या है। जिस हिसाब से वहाँ पर आर्मी और ISI का कंट्रोल है, आम जनता उससे त्रस्त है। मैं आदरणीय गृह मंत्री महोदय से एक क्लैरिफिकेशन मांगना चाहूँगा। श्रीमान जी, कोई ऐसा तरीका निकल सकता है कि जैसे वो हम लोगों को एंगेज करते हैं, क्या हम उन लोगों को भी इसी लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज में एंगेज कर सकते हैं? और क्यों नहीं कर सकते और करना चाहिए? तो इसके लिए आपका क्या बोलना है? धन्यवाद। श्री भूपेन यादव, just put the question, that's all. सम्मानित सभापति महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने सार्क देशों के इस सम्मेलन में भारत के आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने की प्रतिबद्धता और दृढ़ता के संकल्प को अभिव्यक्त किया। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस पत्र में जो उन्होंने बहुत एक अच्छा विषय दिया है कि 22-23 सितंबर को एंटी टेररिज्म मैकेनिज्म के जो एक्सपर्ट की मीटिंग होगी, निश्चित रूप से भारत उसमें एक पहल करके
जो पूरे सार्क देश में जो सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो एक ग्लोरिफिकेशन का कार्य किया जाता है, उसके खिलाफ भारत एक अच्छा मैकेनिज्म देगा और निश्चित रूप से गृह मंत्री जी अपने वक्तव्य में इस विश्वास को भी जाहिर करेंगे। श्री आनंद शर्मा। Sir, I join the LOP and other honorable members in strongly condemning the manner in which protocol norms were not observed, and also at the same time support the strong statement made by our Home Minister on the issues of narcotics trade, smuggling and terrorism, which is a menace for the entire region. Your participation was correct because India is an important member of SAARC, and therefore the message that India has conveyed has relevance. I would like to ask, sir, India is sandwiched between two major drug or narcotic smuggling regions of the world. That's the Golden Crescent and the Golden Triangle. Okay. And therefore, was this, in this meeting, any assurances which were given by the member countries to check the narcotics trade, which is used to fund terror syndicate which operates from the soil of Pakistan? Secondly, in the light of the developments and the very fact that banned terror outfits, which are banned by the United Nations, and known terrorist leaders like Hafiz Saeed, organizations like Lashkar-e-Toiba and Jamaat-ul-Dawa, they organized a public demonstration which was very hostile in nature when our Home Minister was present there, which we condemn very strongly. In the light of this development, a review of our engagement it would be called for. And when the SAARC summit takes place, I hope that the government carefully considers the level of participation, particularly about the Prime Minister's participation, because we would not like a repeat of what has happened during the ministerial meeting on SAARC. That's what we have to say. Okay, Minister, Honorable Minister. No, stop. No, no. It's okay, that's enough. Nothing more. No, no, it's okay. No. No, no, it's okay. No, no, it is not possible. Minister needs how much time? No, Honorable Minister, मंत्री जी, आपको कितना टाइम चाहिए? मंत्री जी, मंत्री महोदय, सुनते नहीं? मंत्री, आपको कितने मिनट चाहिए? मैं 10 मिनट के अंदर समाप्त करूँ। 10 मिनट। इसका मतलब I can have 2 more questions. Okay. सर 10 से 15 भी हो सकता है, very important issue. 10 से 10 to 15 minutes. Okay, then start. Then start. ठीक है, then start. Start. Reply, please. So much. No. No, sit down. Sit down. बोलो. How can I allow everybody? I cannot allow everybody. All those who I allowed all those who I allowed all those who asked me in time, those who hear the answer and then try to ask question. How can I encourage? Then everybody wants. No, that is not permitted. No, he is raising only now. He could have raised it. This started at 11:15. 30 minutes he did not raise the hand. He is raising now. No, sit down. That way, I am not allowing you. I am not allowing. Sit down. See, this cannot. I didn't see that. Sit down. No. Sit down. No, I am not allowing. No more I can allow. See, it cannot be like this. You understand? See, no. I am not allowing you. No question. No. That way it will not work. No, it is not going on record. No, see. I was here. The issue started at 11:15. 30 minutes. At least in 5 minutes or 10 minutes, you should give me the name. You should raise the hand. Everyone's name is written here. And now after 30 minutes, I cannot allow. You see, so many demands are there. I am not allowing anybody, Honorable Minister. Yes. Nothing. No. Sit down.
आई एम नॉट अलाउइंग, नॉट अलाउइंग। आधा घंटे के बाद आप पूछते हैं पहले क्या करते थे? सो रहे थे, हाँ सो रहे थे, सुनना है क्या? बोलिए प्लीज ऑनरेबल मिनिस्टर। बहुत अच्छी हिंदी। डिप्टी चेयरमैन सर, सबसे पहले तो इस सदन के सभी दलों के नेताओं के प्रति और पूरे सदन के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आतंकवाद जैसे गंभीर विषय पर जो एकजुटता इस सदन ने दिखाई है, यह केवल इस सदन की एकजुटता नहीं है, बल्कि यह डिप्टी चेयरमैन साहब, यह हमारे देश की एकजुटता है। और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि आतंकवाद जो हमारे देश पे भी अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहा है, उस आतंकवाद की जड़ों को उखाड़ने में हम लोग पूरी तरह से कामयाब होंगे, यह मेरा भरोसा और विश्वास है। आज मेरे द्वारा दिए गए इस स्टेटमेंट पर हमारे नेता प्रतिपक्ष जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब, श्री सुब्रमण्यम स्वामी जी और हमारे डेरेक ओबराय साहब और मायावती बहन और राम गोपाल जी, दिलीप जी और हमारे सम्मानित शरद यादव जी, श्री नवनीत जी कृष्णन, श्री माजिद मेनन साहब, डी रजा साहब, कनी मोजी जी और भूपेंद्र यादव जी और हमारे जनाब आनंद शर्मा साहब, इन सब सारे लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। मैं समझता हूं कि बहुत सारे प्रश्नों का अलग अलग उत्तर यदि मैं दूंगा तो लंबा समय लगेगा, इसलिए संक्षेप में ही मैं अपनी बात यहां पर रखना चाहूँगा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो यह बात कही है कि आतंकवाद के सवाल पर बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे नेताओं ने भी हमारी कुर्बानियाँ दी हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और मुझे यह कहने में रंच मात्र भी गुरोज नहीं है कि हमारे देश के जो भी प्रधानमंत्री हुए हैं, चाहे वह किसी भी दल के रहे, आतंकवाद को इस हिंदुस्तान से उखाड़ फेंकने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है और हर अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर जितनी भी प्रभावी भूमिका का निर्वाह किया जा सकता है वह सभी ने किया है। और आज के भी प्रधानमंत्री जी उसी प्रकार, उसी दृढ़ता के साथ अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। अब हमारी वहां पर जो स्पीच थी, कवर की गई कि नहीं की गई, और कवर करने की ऐसी परंपरा पहले रही है कि नहीं रही है, नहीं की गई तो क्या डेलिबरेटली नहीं की गई, इसका उत्तर देना इस समय हमारे लिए कठिन होगा। हाँ, इतना क्योंकि मैं तो स्पीच दे रहा था, मैंने नहीं देखा कि उसका लाइव टेलीकास्ट हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन यह सच है कि भारत से जो दूरदर्शन और ANI के रिपोर्टर और हमारे PTI के रिपोर्टर्स थे, उनको अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी, यह सच है। और वहां के मंत्री के द्वारा अथवा वहां की सरकार के द्वारा मर्यादित व्यवहार मेरे साथ हुआ कि नहीं हुआ, डिप्टी चेयरमैन सर, यह बोलने में मुझे संकोच है। उन्हें जो करना था उन्होंने किया। मैं उस संबंध में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना चाहता और मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं है, लेकिन हमारे भारत का सवाल यहां तक है कि मेहमान नवाजी में भारत की एक सारी दुनिया में साख है, हम अपनी उस साख को हमको बनाकर रखना चाहिए और इसके प्रति हमको अपनी प्रतिबद्धता ये हाँ, यह बात सच है कि मीटिंग समाप्त होने के बाद दोपहर की जो होस्ट थे वहां के गृह मंत्री जी ने, उन्होंने सबको लंच पर आमंत्रित किया, लेकिन लंच पर आमंत्रित करने के बाद वो तुरंत गाड़ी पर बैठे और चले गए। तो मुझे भी मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए, देश की मर्यादा का ध्यान रखते हुए जो कुछ भी करना था वो मैंने भी किया। लेकिन मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं डिप्टी चेयरमैन सर कि मुझे इसको लेकर कोई नाराजगी नहीं है। मैं वहां भोजन करने नहीं गया था,
प्रदर्शन का जो भी वहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था भारत के खिलाफ और हमारी विजिट के खिलाफ पाकिस्तान की, वो प्रदर्शन चल रहा था। पहले यह तय किया था कि मैं बाई रोड रावलपिंडी एयरबेस से होटल जाऊंगा, सेरेना होटल, लेकिन शायद वहाँ के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स में अंत में यह फैसला किया कि नहीं, मुझे बाई हेलीकॉप्टर ले जाना चाहिए। तो होटल के पास में एक हेलीपैड था, वहाँ पर बाई हेलीकॉप्टर वो ले गए। लेकिन हेलीकॉप्टर से उतरकर जब मैं होटल जाने लगा तो कई स्थानों पर लोग 100, 50, 25, 10, 5 की संख्या में लोग खड़े थे और उनका अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। लेकिन आप तो जानते हैं श्रीमान कि यदि विरोध की यदि चिंता रही होती तो शायद मैं पाकिस्तान जाता न, लेकिन उन्होंने किया। लेकिन अपनी तरफ से ऐसा कोई अवसर भी नहीं आया कि मैं यह विरोध दर्ज कराऊं अथवा यह मैं अपनी बात वहां पर रखूं कि मुझे आना था तो क्यों पाकिस्तान में विरोध हुआ। यह सब कुछ मैंने नहीं किया, कोई विरोध दर्ज वहां पर मैंने नहीं कराया। वहां जो होना था वो हुआ है। और एक बात कि हमारी जो स्पीच ब्लैकआउट कर दी गई, अब वहां पर क्या इसके पहले परंपरा रही है उसके बारे में मुझे विदेश मंत्रालय से विस्तृत जानकारी लेनी पड़ेगी। क्या परंपरा रही है, उस परंपरा की जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए उस संबंध में तो कुछ मैं नहीं कह पाऊंगा। और जहां तक बीएसएफ की बात है, रामगोपाल जी ने पूछी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को बार बार अनुमति लेने की जरूरत न पड़े। डिप्टी चेयरमैन साहब, सदन को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसी प्रकार के निर्देश हैं, संयम से काम लें, संयम से काम लें। गोली भी अपनी तरफ से चलाने की जरूरत नहीं है, पहल भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यदि चल जाती है तो उसके बाद क्या करना चाहिए, इसके लिए अनुमति भी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह एक बिल्कुल स्टैंडिंग ऑर्डर है, यह पहले से ही यह ऑर्डर है। वैसे हमारे जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की वह बात तो बहुत ही प्रचलित है, सारे हिंदुस्तान में क्या दुनिया के दूसरे देशों में भी प्रचलित है कि दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता है। और हमारे प्रधानमंत्री इस समय मोदी जी, उन्होंने भी जिस तरीके से दरिया दिली दिखाई है, उसके पहले जो प्रधानमंत्री जी हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने भी जाकर माने एक प्रकार से अपनी सहानुभूति भी व्यक्त कर दी कि पाकिस्तान इज ऑल्सो विक्टिम ऑफ टेरर। माने जितना सब कर सकते थे अधिकतम पड़ोसी के साथ रिश्ते बेहतर बनाने के लिए हमारे सभी प्रधानमंत्रियों ने किया है। लेकिन विडंबना यह है अध्यक्ष महोदय कि हर के बावजूद यह पड़ोसी है कि मानता ही नहीं। लेकिन ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि परमात्मा सभी को सद्बुद्धि दे कि सभी एकजुट होकर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए खड़े हों। और इतना ही कहते हुए और मैं पुनः सभी सम्मानित सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जी, पाकिस्तान के साथ रही है, उस मामले में सरकार क्या नए सिरे से कोई पुनर्विचार करेगी? क्या करेगी? आज के हालात देखते हुए वहाँ बलूचिस्तान में भी उसी तरह के आंदोलन हो रहे हैं। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के गिलगित क्षेत्र में भी लोग इसी तरह दमन के शिकार हो रहे हैं। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए क्या भारत सरकार एक समग्र चिंतन इस बात पर पुनर्विचार करेगा क्या, ये जानना चाह रहे थे कई सदस्य। डिप्टी चेयरमैन सर के अपनी भारत सरकार को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करना है कि नहीं करना है, इस प्रश्न का जहां तक सवाल है, मैं समझता हूं कि इसमें सभी को जो भी करेंगे सबको विश्वास में लेकर करने की कोशिश करेंगे। पूछो चेयरमैन सर, पूछो। जिस तरह यहाँ पे एलओपी साहब सभी जितने भी हमारे पार्टीज के सदस्यों ने कहा कि आतंकवाद से जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने पाकिस्तान में जाकर अपना कड़ा रुख अपनाया, सर इस आतंकवाद से सबसे ज़्यादा जो इस वक्त देश में अगर कोई स्टेट भुगत रहा है वो हमारा जम्मू कश्मीर है। पिछले 27 दिन से वहाँ पे
कहीं पे बंदिशें हैं, कर्फ्यू है, तकरीबन 50-60 लोग बच्चे मर भी गए। मैं चाहता हूं सर, जिस तरह कल जीएसटी पे हम सबों ने एकजुट होकर उस बिल को पास किया, इसी तरह हम जो वादे हमने अपने लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ 47 से लेकर 2016 तक, नेहरू जी से लेकर हमारे वाजपेयी जी ने, या चाहे उसमें वर्क की ग्रुप उसके जो सिफारिशात थी, इंटरलोक्यूटर्स का रिपोर्ट है, उसको हम इस पार्लियामेंट में लाए, उस पर बहस करें ताकि अपने लोगों का दर्द हम समझें। जिसको हम, जो भी पार्टी यहाँ पे उठती है वो कहती है कश्मीर भारत का अटूट अंग है। मैं भी कहूंगा, क्यों हमें ये शक है, बार बार हमें ये कहना पड़ता है, मैं भी कहूंगा यूपी भारत का अटूट अंग है, गुजरात भारत का अटूट अंग है। अगर वो हमारा अपना अटूट अंग है, अपने लोग हैं, तो हम अपने लोगों की बात हम यहाँ क्यों न करें? हम पाकिस्तान वालों को क्यों करने दें? पाकिस्तान वाले इस पे बार बार हमारे ऊपर क्यों ये करें? Okay. Over. High quality of counterfeit notes are coming from Pakistan to Indian circulation. So I want to have attention as per the Home Ministry. If you want, you can give. If you like to react to that, you can react. Sir, time for question. Sir, जाइए, निकल जाइए. Okay. Question hour.